दोस्तों आज 12 अक्टूबर 2020 है और आज आपका जोसा की तरफ से मॉक सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हमारे को देखने को मिल रही है कि भैया मुझे तो बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था इस रैंक के हिसाब से, मेरी रैंक के हिसाब से, और यहाँ पे मॉक सीट अलॉटमेंट में तो बड़ा घटिया कॉलेज मिला है। अब मैं क्या करूं? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि असली में राउंड में भी मुझे ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया काफ़ी अच्छा कॉलेज हमें यहाँ पे मिला है और जो नीचे की सीट्स हैं, जो कि नीचे की चॉइसेस हैं, अब मैं उनको फिल क्यों करूं? उनको तो मैं काट ही देता हूँ, बाई चांस कहीं गलती से वो ना मिल जाए मुझे। अब ऐसे ऐसे मिथ्स बच्चों को आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया मेरी रैंक बहुत ख़राब है, यहाँ पे मुझे कुछ कॉलेज मिला ही नहीं मॉक सीट अलॉटमेंट में, तो मैं जोसा की काउंसलिंग करूँ ही क्यों? इससे मैं पहले ही बाहर हो लेता हूँ। तो ऐसे ही कुछ मिसकंसेप्शंस और कुछ मिथ्स की वजह से मैं काफ़ी परेशान था, तो मैंने ये वीडियो बनाई जिससे कि आपको अल्टीमेटली हेल्प मिल सके कि आपको मॉक सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो कितना सीरियसली लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मॉक सीट अलॉटमेंट की। एक्चुअली मॉक सीट अलॉटमेंट इसी तरीके से है जैसे वर्ल्ड कप से पहले एक प्रैक्टिस मैच होता है टीम्स के लिए, 2 या 3 प्रैक्टिस मैच होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जोसा ने एक्चुअल में जो राउंड होने वाले हैं, सीट अलॉटमेंट होने वाले हैं, उससे पहले मॉक सीट अलॉटमेंट करवाया है। इसे आप सिर्फ प्रैक्टिस मैच की तरह माने। इसका मेन मोटो ये है जोसा की तरफ से कि आपको जो भी चॉइस यहाँ पे मिली है उसको आप ज़्यादा सीरियसली ना लें, बट इसके बाद में आप क्या करें, अपनी जो चॉइसेस का ऑर्डर है उसको एक बार दोबारा देखें। हो सकता है आपकी बहुत अच्छी रैंक आई हो और आपको बहुत घटिया कॉलेज मॉक सीट अलॉटमेंट में अलॉट कर दिया गया हो। इसका मतलब क्या है कि आपको ध्यान से अपना जो चॉइसेस हैं उनको एक बार देखना है, और हो सकता है कि चॉइस फिलिंग करते समय आपने कोई ब्लंडर कर दिया, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हो, तो आप जाएं एक बार रीचेक करें उसको। अगर आपने जिस हिसाब से उसको सेट किया है, जिस हिसाब से उसको आपने फिल किया है उसी तरीके से है, तो आप निश्चिंत होकर बैठें, आपको डरने की तब भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक रीचेक करें अपनी चॉइसेस को आपने जो फिल करी है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि मॉक सीट अलॉटमेंट का रियलिटी से, यानी कि एक्चुअल राउंड्स जो होने वाले हैं उससे क्या कोई कनेक्शन है या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कि मॉक सीट अलॉटमेंट का और रियल में जो राउंड्स होने वाले हैं उनका आपस में एक्चुअल में कोई कंसीडरेशन या फिर कनेक्शन नहीं है। उनके पीछे दोस्तों कई सारे कारण हैं, और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर एड्रेस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि 12 तारीख को राउंड 1 का रिजल्ट आया है यहाँ पे। इससे पहले 11 तारीख तक जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी होगी, जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग करी होगी उनके हिसाब से ये 12 तारीख का जो राउंड है इसका रिजल्ट निकल कर आया है। अब मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग की ही नहीं है, और बहुत सारे बच्चे इस तरीके के भी होंगे जिन्होंने कि अपनी जो चॉइस है उसको फाइनलाइज नहीं किया है, यानी कि उन्होंने चॉइस फिल तो कर दी है बट उसके अंदर वो कुछ पर नीचे करेंगे, उसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि आपको मॉक सीट अलॉटमेंट को देख के एक काम करना है, वो है कि अपनी चॉइसेस जो आपने फिल करी है उनको रीचेक कर लेना है। दूसरा जो बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है वो ये है, और जिसका एक्चुअल में फर्क पड़ सकता है, जिसका एक्चुअल में फर्क पड़ेगा, वो ये है कि आज मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, उसको आपने देखा। हो सकता है आपको खराब कॉलेज मिला हो सकता है आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिला हो सकता है आपको कॉलेज मिल ही ना रहा हो। इसको देख के आपके मन में आप कई सारे सवाल उठेंगे और आप अपनी जो चॉइसेस है उन्हें रीअरेंज करेंगे, जो कि करना नहीं चाहिए। अच्छी बात है अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपने करी है, अगर आपने कोई गलती करी है उस चॉइस को फिल करते समय, तो उसको आप मिस्टेक को सही करें। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चॉइसेस तो सही भर रखी हैं, बट उस चॉइस को देख के वो फिर भी इस चॉइस को जो उन्होंने वास्तव में ढंग से भरी है, जो कि उनके मार्क्स के हिसाब से हर तरीके से सही है, उसको चेंज करेंगे, और अल्टीमेटली अब जाकर उसका फर्क आपको असली राउंड जो होंगे, असली सीट एलोकेशन जो होंगे, राउंड जो होंगे 17 तारीख से, उसमें देखने को मिलेगा, जो राउंड 1 से लेकर 6 के बीच में होने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपने अपनी चॉइस फिलिंग ढंग से कर रखी है तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक आपसे हो गई है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, उस एरर को सही करें। तो दोस्तों ये बात तो हो गई मॉक सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड। दूसरी बात ये दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे अब भी कंफ्यूज हैं कि भैया हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें। हमें ऐसा लग रहा है कि भैया मेरी रैंक तो बहुत ही ज़्यादा खराब है और मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर भैया मेरी रैंक तो बहुत अच्छी है बट मैं चॉइसेस को किस तरीके से अरेंज करूँ। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट मिनट टिप है, या फिर कहूँ तो एक मेरी तरफ से फाइनल टिप आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड ये है कि आप अपने आप को इस तरीके से मानिए कि आपकी रैंक कुछ भी आई हो, भले ही आपकी AIR 1 हो, AIR 10,000 हो, या फिर AIR 50,000 हो, या फिर उससे भी आगे हो,
आपको चॉइस फिलिंग इस तरीके से करनी है कि आपकी AIR रैंक 1 आई हो। आपको मानना है कि आपकी AIR रैंक 1 आई है और उस हिसाब से आपको जो बेस्ट कॉलेजेस लगते हैं उनको फिल करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करने हैं, बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि भैया मेरी रैंक तो बहुत ज़्यादा खराब है, तो मुझे बेकारी कॉलेज कोई मिलेगा तो मैं ऊपर की तो चॉइसेस भरता ही नहीं हूँ, उनको मैं भर के क्या करूँगा, वो मुझे मिलनी तो है ही नहीं। दोस्तों ये तो इसी तरीके से हो गया कि मैच में जाने से पहले ही बच्चे ने कह दिया कि मैच तो मुझे हारना ही है, तो मैं मैच खेलता ही नहीं हूँ। मैच में आप जाइए, आप चॉइस फिलिंग कीजिए, काउंसलिंग कीजिए और फिर उसके बाद में अगर आप एटलीस्ट चॉइस फिलिंग तो जाके कीजिए, क्योंकि इस बार पहली बात तो सीट इंक्रीज हुई है, EWS का कोटा इंक्रीज हुआ है और जो ये महामारी फैली थी इसकी वजह से भी बहुत सारे इंपैक्ट आपको एक्चुअली में देखने को मिलेंगे। तो इस बार जो कह सकते हैं सीट अलॉटमेंट हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हायर रैंक पे कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए हताश निराश ना हो, अच्छे से ध्यान से जो सीट्स हैं उनको फिल करें, चॉइसेस जो हैं उनको फिल करें। दोबारा बता देता हूं, सबसे पहली चॉइस कौन सी होगी, जो बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच का कॉम्बिनेशन आपको लगता है, और लास्ट चॉइस कौन सी होगी, जो सबसे खराब कॉलेज और सबसे खराब ब्रांच आपको लगती है अपने हिसाब से, उसका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, यानी सबसे पहले सबसे अच्छी, उससे खराब, उससे खराब, उससे खराब, और इस तरीके से एट द एंड एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा आपकी चॉइसेस की प्रायोरिटी का। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो 2-3 पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई हैं, ट्रिक्स तो क्या है, सिर्फ टिप्स हैं एक नॉर्मल सी, उनको आप इंप्लीमेंट करें और कंफ्यूज ना हो, अपने पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें और ढंग से चॉइस फिलिंग करें। देखें कोई मिस्टेक तो आपसे नहीं हो गई है, और उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी आपको लगती है तो जाएं कमेंट सेक्शन में और अपना सवाल आराम से जाके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, चॉइस फिलिंग करें बहुत ध्यान से और कंफ्यूज ना हो।